सुप्रभात, नमस्कार। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हम लोग बारकोट में जिस होटल में रुके थे वहाँ से तैयार होकर के निकल पड़ते हैं चार धाम में से पहले धाम यमुनोत्री धाम की ओर। सभी लोगों के चेहरे खिले हुए थे। आज यात्रा का पहला दिन था, कोई ज़्यादा थका हुआ नहीं था और सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे उस घड़ी की जब हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। हमें जानकी चट्टी तक इस बस से जाना है और वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक पैदल करना है। तो अब हम निकल पड़ते हैं जानकी चट्टी की ओर। ये रहा हमारा पूरा ग्रुप। चल यमुनोत्री मैया की जय, यमुनोत्री मैया की जय, यमुनोत्री धाम की जय। बारकोट से जानकी चट्टी तक का सफ़र बस से पूरा करने के बाद हम लोग बस को पार्किंग में खड़ी करवाते हैं और वहाँ से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पहुँचकर वहाँ के नज़ारे देखे तो आंखें खुली की खुली रह गईं। देखिए आप भी। तो दोस्तों, जानकी चट्टी से हमारी पैदल यात्रा अब शुरू हो चुकी है। लगभग 6 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जहाँ पर हमें पैदल चलकर जाना है। जहाँ पर हम चार धाम, जो कि उत्तराखंड के चार धाम हैं, इनमें से पहला धाम यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे, माँ यमुना मैया के दर्शन करेंगे। तो आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे किस तरह की हमारी यात्रा चल रही है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु चल रहे हैं और आगे देखिए पीछे का मनोरम दृश्य है। अरे वहाँ आधा घंटा लगेगा, फिर पुण्य उतरना ही है। खबर नहीं हूँ तो फजा करता आगे बैठे टाइम पास करता सर तो हो तीन फसल ये नो काम नहीं सर यमुनोत्री मार्ग पर ये एक जगह है जहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। अब भी देखिए उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में किस तरह के नज़ारे हैं। उत्तराखंड के चार धाम में से एक यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा। देखिए किस तरह से सांस फूलने लगती है यहाँ पर और जिस तरह की थकान होती है ठीक उसी तरह से यहाँ पर थकान भी बहुत जल्दी दूर होती है जैसे ही आप इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हैं। आप देखिए इस तरह का यहाँ पर देखिए श्रद्धालु यात्री यहाँ पर आस्था, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के साथ किस तरह से अनवरत चलते रहते हैं और इन प्राकृतिक नज़ारों के साथ थकान बहुत ही कम लगती है।
ये देखिए यमुनोत्री धाम का पैदल ट्रैक है और जगह जगह से पहाड़ खिसल रहा है। बहुत पानी गिरा तो बस अब कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंचने वाले थे। हालांकि बारिश की वजह से हम लोग भीग चुके थे और बारिश तेज होने लगी थी। ये रहा मंदिर और मंदिर के दर्शनों के पश्चात हमारी सारी थकान दूर हो गई। ये रहा चमत्कारी कुंड जहाँ पर चावल उबल जाते हैं। इतना गर्म पानी की अगर पोटली में चावल बांध कर डाल दिए जाएं तो चावल उबल जाते हैं। हमने मंदिर में दर्शन किए और मंदिर के सामने खड़े होकर कुछ फोटोज लिए और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। मंदिर के सामने बहुत अच्छा लग रहा था, मन को शांति मिल रही थी और यमुना मैया की कल कल बहती धारा और उसकी आवाज़ से मन में एक अजीब तरह की शांति उत्पन्न हो रही थी। एक वाइब्रेशन हो रहा था जिसको शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। ये रहा पूरा मंदिर परिसर और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा मंदिर अभी भी फूलों से सजा हुआ है। ये रही यमुना मैया की धारा जो कि अनवरत रूप से पत्थरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है और हम लोग वहाँ से दर्शन करके नीचे की ओर उतर आते हैं और वापसी में आकर हम देखते हैं कि रास्ते में फिर से हमें मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। हमें दूर से ही मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था और वहाँ भी हमने फोटो लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये यमुनोत्री धाम से लौटते समय का जाम है। घोड़े खच्चर पालकी की वजह से पैदल यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। एक साइड घोड़े वाले एक साइड पालकी वाले और देख सकते हैं आप कितना लंबा जाम लगा हुआ है। ये सब बहुत बुरी स्थिति है। देखिए देख सकते हैं आप यमुनोत्री से लौटकर भारी भीड़ और जाम की धक्का मुक्की से बाहर निकलकर हम लोग पहाड़ों वाली मैगी खाते हुए नीचे उतर आते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य, एडवेंचर से भरी हुई उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं में से एक यमुनोत्री की यात्रा आज हमारी पूरी हुई। इस यात्रा के दौरान आज हमने बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का संचय किया। यह यात्रा एक अलौकिक और आध्यात्मिक यात्रा थी। इस यात्रा में हमने बहुत सारे अनुभव अर्जित किए जिनको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। दोस्तों हमारी यात्रा आज बारकोट से सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई थी और 8:30 बजे लगभग हम जानकी चट्टी पहुंच चुके थे। जानकी चट्टी पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और यहाँ से हमारी यात्रा का जो पैदल ट्रैक है वो शुरू होता है और हम लगभग 3 घंटे के पैदल ट्रैक के बाद यमुनोत्री धाम पहुंच गए। वहाँ पर माता जी के दर्शन किए और वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लिया। अधिक बारिश होने के कारण हम लोग भीग गए थे और हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हुई कि हम जब अपने घर से चले थे तो बहुत सारे गर्म कपड़े लेकर साथ चले थे, लेकिन बारकोट से जैसे ही हम लोग रवाना हुए तो हमारे सारे गर्म कपड़े होटल में ही रह गए। इस कारण हमें बहुत अधिक ठंड का सामना करना पड़ा। तो आप लोग जब भी कभी इस तरह की यात्रा पर जाएं तो एक दिन पहले से ही प्लान कर लें कि हमें कल के बैग में
कौन कौन सा सामान रखना है। दूसरी इस यात्रा में बहुत सुखद अनुभूतियां हुई, लेकिन कुछ जो व्यवस्थाएं थी उनकी और भी मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस यात्रा के दौरान जो घोड़े वाले थे, पिट्ठू वाले थे, पालकी वाले थे, इनके द्वारा जो पैदल चलने वाले यात्री थे उनको काफ़ी परेशान किया गया। वो लोग जब चल रहे थे तो पैदल यात्रियों को धक्के मारते हुए चल रहे थे, उनको उनके पैरों पर पैर रखकर चल रहे थे, उनके घोड़े यात्रियों के पैरों पर पैर रख रहे थे, वो धक्का मार के चल रहे थे। कुल मिलाकर पूरी यात्रा पर, पूरे मार्ग पर घोड़े वालों का, पिट्ठू वालों का कब्जा था और इस तरह से ये यात्रा बहुत सुखद रही, लेकिन कुछ दुखद अनुभव थे, कुछ बुरे अनुभव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों, ये यमुनोत्री से निकलने वाला वही जल है जो यमुनोत्री कुंड से निकला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये वही नदी है और जिस नदी में खड़े होकर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ।